मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हाँ। और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। पास में ही बनारस है, 50 किलोमीटर की दूरी पे। और वहीं पे एक जमानिया कस्बा है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ साइकिल से पर्यावरण को लेके। मुझे पूरे भारत में 1 लाख पौधे लगाना है। और मैं स्कूल और कॉलेज में जाके एयर पोल्यूशन कंट्रोल को लेके और पर्यावरण को लेके वहाँ पे लेक्चर देता हूँ। अब तक अच्छा। मैं 76 स्कूल और कॉलेज और प्रोग्राम मैंने अटेंड कर लिया है। और अब अच्छा। तक 1610 मैंने पौधे भी प्लांट कर चुका है। और अपनी इस जर्नी के दौरान मैं पूरे भारत में 1 लाख पौधे लगाने वाला हूँ। अच्छा। और ये अपनी जर्नी में 10 महीने पहले 28 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया था। और अब तक अच्छा। मैंने 12 स्टेट और 2 कंट्री की यात्रा कंप्लीट कर ली है। नेपाल और बांग्लादेश भी मैं जा चुका हूँ। और भारत अच्छा। में मैं 12 राज्य का भी यात्रा मैंने कंप्लीट कर लिया है अभी तक। हाँ, आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र अभी 20 साल है। 20 साल है। जी। अच्छा। और आपका पढ़ाई कितना हो गया है? लास्ट ईयर मैंने डिग्री कंप्लीट किया। कौन सी, बीकॉम, बीए? नहीं नहीं, बीए किया, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। अच्छा। तो ये कल्पना कैसे आई आपको कि हम मुझे भारत भ्रमण करना चाहिए, पर्यावरण के लिए करना चाहिए? तो ये कल्पना कैसे सूझी? एक्चुअली जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था तो वहाँ पे मैं देखता था कि लोग 2-3 किलोमीटर की दूरियों को, जैसे 2-3 किलोमीटर कॉलेज रहता था या मार्केट या कहीं भी जाने के लिए, लोग बाइक या फोर व्हीलर का यूज कर रहे थे। और उस टाइम पे पेड़ों की कटाई काफी ज्यादा चली थी। लोग 2 पैसों के लिए अपना पेड़ काट के बेचे दे रहे थे। तो वो चीज मुझे काफी गलत लगा। मुझे ये लगा कि अगर हमारे इतने छोटे से एरिया में, क्षेत्र में इतना सब हो रहा है, तो पूरे भारत में अगर ऐसे ही हो रहा होगा तो आने वाले फ्यूचर में हमारा कहीं ना कहीं मानव जो जीवन है वो कहीं ना कहीं संकट में आ सकता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं साइकिल से पूरे भारत की यात्रा करता हूँ तो मुझे डोर टू डोर मैं ये मैसेज भी दे सकता हूँ। और इस मैसेज से मैं काम भी कर सकता हूँ। एक्चुअली मैम क्या होता है ना कि मैं हाँ। मैसेज देने से आज के डेट में काम चलने वाला नहीं है। हाँ। अगर मैं सिर्फ मैसेज दूं तो 100 में से मात्र 2 लोग इसको फॉलो करेंगे। बाकी जी। 98 लोग तो वही नॉर्मली बात 2 दिन बाद भूल जाएंगे, अपने डेली की दिनचर्या पे लगे रहेंगे। तो जी। वो चीज मुझे ये लगा कि मुझे लोगों को मैसेज देना नहीं है, देना तो है ही है मैसेज, लेकिन उस मैसेज पे पहले मुझे काम करना है। पहले मैं उस मैसेज पे काम करूंगा, फिर उसके बाद में लोगों को मैं मैसेज दूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं खुद काम करूंगा ना तो लोगों को अगर मैं मैसेज नहीं भी दूंगा तो तभी भी वो मैसेज उनके यहाँ पहुंचेगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर मैं पूरे भारत में 1 लाख पौधे लगाता हूँ तो, और एयर पोल्यूशन कंट्रोल को लेके, और मैं प्लास्टिक, जैसे क्या होता है कि कभी कभी रिवर्स में भी काफी ज्यादा प्लास्टिक रहता है। और मैं समुद्र के बीच के किनारे भी जाता हूँ तो वहाँ पे काफी ज्यादा प्लास्टिक फेंके जाते हैं, जो कि हमारे देश में विदेशों से भी लोग यात्री आते हैं घूमने के लिए लाखों रुपए खर्चा करके। तो उनको अगर हमारा देश साफ सुथरा न दिखाई दे तो कैसा महसूस होगा। उस टाइम पे क्या होता है ना कि प्लास्टिक फेंकते हम हैं, लेकिन जब वो लोग आते हैं तो वो लोग अपने कंट्री में जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे हम इंडिया में गए थे तो ऐसा ऐसा हुआ। तो वो क्या होता है ना, वो क्लेम हमारे ऊपर नहीं आता, वो क्लेम हमारे देश के ऊपर आता है। तो बराबर। इस चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं पूरे भारत की यात्रा की। और समुद्र के किनारे और नदियों के किनारे भी मैंने प्लास्टिक इकट्ठा किया, उसको बटोर कर म्यूनसिपालिटी को दिया। कहीं कहीं मैं जमीन में खुदाई करके भी वहाँ पे पूरा अंदर कर दिया। तो इसी तरह मैं क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया को प्रमोट करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी तक मुझे, मेरा यही मिशन है कि मुझे अपने देश को साफ सुथरा और क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया को। बहुत बढ़िया। आप जहाँ के रहने वाले हो, वहां पर पर्यावरण की स्थिति किस प्रकार है? और वहाँ की उसके बारे में पर्यावरण आप कुछ बता मैम सकते हो? बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल उधर सिचुएशन है। लोग पर्यावरण के प्रति उतना जागरूक भी नहीं है। लोगों का मतलब जो थिंकिंग पावर, वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि नहीं हमारा पर्यावरण भी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि पर्यावरण के बिना हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन पर्यावरण हमारे बिना रह सकता है। तो पर्यावरण को हमें लेना है। तो इस वजह से उधर के लोगों का क्या है ना कि मतलब एक मिट्टी की भी खुदाई काफी ज्यादा करते हैं। जैसे सेफ सॉइल को मैं मिशन, सेफ सॉइल मिशन को भी लेकर मैं चल रहा हूँ।
तो वो क्या है ना कि लोग मिट्टी के थोड़े थोड़े पैसों के लिए मिट्टी की भी खुदाई करते हैं, प्लस पेड़ों की भी काफी ज्यादा कटाई करते हैं, और लोग मार्केट वाइज, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इधर उधर जाने के लिए, मतलब 5-10 किलोमीटर की दूरियों को जाने के लिए लोग साइकिलिंग का यूज नहीं करते हैं। वो लोग बाइक या फोर व्हीलर निकाल के अपना चल देते हैं, जो कि वो छोटी छोटी, देखिए ना क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें होती हैं। अगर हम छोटी चीजों पे अगर कवर यानी करेंगे। लोग बहुत उदासीन है पर्यावरण के प्रति। हम्म, अच्छा। अगर हम छोटी चीजों पे फोकस मारेंगे तभी आगे चल के बड़ी चीजों को कवर कर सकते हैं। तो यही चीज है, इस चीज को मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि नहीं, आप लोग छोटी चीजों को आप साइकिलिंग करके उनको कवर करिए, ताकि आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, हमारे इन्वायरमेंट भी फिट रहेगा, ट्रैफिक भी नहीं होगा, फिर तरह तरह के एक्सीडेंट भी बचेंगे। मतलब हमारे देश में हर साल लगभग लाखों लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो वो एक्सीडेंट बचेगा, और ट्रैफिक से लोगों का समय बचेगा, हर एक चीज होगा। तो वही चीज इस हमारे तरफ क्या है ना मैम, दूर दूर तक कहीं पेड़ भी नहीं दिखाई देते हैं, कभी कभी कहीं अच्छा। कहीं जगहों पे। तो वो चीज मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, और वो मैसेज देना चाहता हूँ कि जो चीज हमारे साउथ इंडिया के आसपास के एरिया में है, हर जगह हरियाली है, तो उधर हमें पूरे भारत में भी ऐसा करना है कि चारों तरफ ही पर्यावरण हमारा क्लीन हो, चारों तरफ ही हमारा देश हरा भरा हो। इसके लिए साइकिल यात्रा पूरे देश में करना, ये तो, ये क्यों लगा आपको? हाँ, साइकिल मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक तो हेल्थ को प्रमोट किया जाए, क्योंकि आज के डेट में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। हाँ। और और उस बीमारियों के साथ साथ मैं लोग साइकिल से चलूंगा तो मैं डोर टू डोर मैसेज देने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि हाँ। साइकिल से चलूंगा तो अधिक से अधिक मैं पब्लिक से कनेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन अगर हम्म, मैं वही बाइक से चलता हूँ या ट्रेन से हाँ। अपनी यात्रा स्टार्ट करता हूँ, तो ये हाँ। चीज इम्पॉसिबल हो सकता है। तो हाँ। इसलिए मैं साइकिल उठाया और पूरे भारत की यात्रा की बाइक स्टार्ट। से तो पेट्रोल लगेगा ना, पेट्रोल वगैरह, तो वो हाँ, भी पर्यावरण के लिए हानिकारक ही है। वो भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हाँ। तो वो चीज मैं लोगों को इसलिए साइकिल से स्टार्ट किया। और दूसरा चीज ये है कि मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने भारत की यात्रा करिए। हाँ। हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर है, हाँ। लैंग्वेज है, हाँ फूड है, सब कुछ डिफरेंट है। जी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जाइए, एक्सपीरियंस करिए, थोड़ा वहाँ के कल्चर संस्कृति को सीखिए, क्योंकि हम अच्छा। एक ही जगह पे जन्म लें और एक ही जगह पे हमारी मृत्यु हो, वही जीवन नहीं होता है। अच्छा। आपके घर में कौन कौन है? और मेरे घर में दो बड़े भाई हैं और एक सिस्टर है, मम्मी पापा। तो जब आपने ये आपका प्लान बताया कि मैं ऐसी भारत यात्रा करने वाला हूँ, तो घर घर में प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब उस टाइम पे उनको तो कैसा लगा? उनको वो तो बोलते थे कि नहीं, क्या फालतू काम कर, मतलब वो लोग सपोर्ट नहीं किए उस टाइम भी, आज भी मतलब उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है। और मैं जब निकला था अपने घर से तो मात्र 140 रुपये लेके निकला था, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था फाइनेंशियली। तो फैमिली भी बोलती थी कि क्या फालतू काम करने जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, फिर उसके बाद जो करना होगा करते रहना। तो मैंने बोला कि जॉब तो मैं 2 साल बाद भी पकड़ सकता हूँ, और लेकिन अगर आज ये काम नहीं करूँगा तो फिर नहीं हो पाएगा। जॉब मैम क्या है कि अगर मैं आज जॉब करूँ या ना करूँ फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 साल बाद भी मैं जॉब जॉब पकड़ सकता हूँ। तो मैंने सोचा कुछ टाइम खुद के लिए और देश समाज के लिए दिया जाए, ताकि जॉब तो पूरी लाइफ करना ही करना है, सबको करना है, हाँ। सबको फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो वही चीज मैंने सोचा कि ठीक है, अपनी यात्रा को स्टार्ट करें। और उस टाइम पे मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस टाइम पे मात्र मेरे पास 140 रुपए थे, और वही पैसे लेके मैं अपने घर से निकला। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी यात्रा अपने अपने हिसाब से कर सकूं। तो मैंने सोचा मैं पब्लिक से कनेक्ट होकर चलूंगा, पब्लिक से सपोर्ट लेके चलूंगा, और ये पूरी भारत की यात्रा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और अभी तक मैम 12 राज्य मैंने कंप्लीट कर लिया है, 10 महीने हो चुके हैं। 22,000 किलोमीटर की यात्रा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अभी तक मेरा एक भी रुपए खर्च नहीं हुआ है, मैं विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं लोगों कैसे, को किस प्रकार ये संभव हुआ? मैम एक्चुअली मेरे पास एक टेंट है, तो मैं रहने के लिए पेट्रोल पंप हुआ या जैसे टेम्पल हुआ या कोई दुकान की शॉप के नीचे भी मैं टेंट लगा के सो जाता हूँ।
और खाने-पीने का पब्लिक सपोर्ट मिल जाता है मुझे। लोग कुछ लोग खिला-पिला देते हैं, कुछ लोग डोनेशन भी दे देते हैं, तो आगे का रास्ते का खर्चा निकल जाता है। तो इसी तरह मैं पूरे भारत की यात्रा बिना पैसों में भी कर रहा हूँ। ये मैप आपने कैसे बनाया कि आपके घर से आप निकलोगे, फिर इस राज्य में जाओगे, उसके बाद उस राज्य में जाओगे, या किनको मिलेंगे? तो ये नेटवर्किंग सब कैसे किया आपने? आपका पहले से जान पहचान था या बाद में हो गया? ये सपोर्ट आपको कैसे मिला? मतलब मेरा तो कोई जान-पहचान कोई कुछ नहीं था। मैं जब घर से निकला, तो मैंने एक रूट हाँ, बनाया घर से जब निकला था तो। मेरा कोई पहचान नहीं है आज भी अपने होम टाउन को छोड़ के इस भारत में। वैसे कहा जाए तो इस भारत में मेरा कोई अपना हाँ, पहचान वाला है नहीं। तो और इस तरह भी कहा जाए तो पूरा भारत अपना ही है। हाँ, नहीं तो वो तो है, हाँ। लेकिन कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्रदीप कुमार जी आ रहे हैं, वो साइकिल यात्रा के भ्रमण पर है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? अभी अ, ज आपने अ, जो बोला कि मेरे 75 प्रोग्राम हो गए, तो ये ये कैसे तय हुए? ये मैं लोगों से जा के रिक्वेस्ट करता था कि मैं ऐसा-ऐसा हाँ, कर रहा हूँ। मैं हाँ, आपके बच्चों को एक छोटा-सा लेक्चर देना चाहता हूँ अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए। तो क्या आप हमें परमिशन दे सकते हैं क्या? तो लोग परमिशन दे देते थे, तो मैं वहाँ पे जाके अटेंड कर लेता था और प्लस कुछ-कुछ सोशल वर्कर भी थे, प्लस कुछ जो बीच रास्ते में लोग मिलते थे, वो भी इनवाइट करते थे। ठीक है, आप हमारे स्कूल कॉलेज में आके हमारे बच्चों को छोटा-सा एक लेक्चर दे सकते हैं पर्यावरण के प्रति। तो उस तरह हो अच्छा, जाता था। और प्लस जब मैं जिस स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ तो वहाँ के रोटरी क्लब हुआ, लायंस क्लब हुआ, मैं ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ। उनसे बोलता हूँ कि मेरा ये मिशन है, आप लोग हमें सपोर्ट करिए और ये मैसेज जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का मेरा सपोर्ट करेंगे, उतना मेरे लिए ये सही रहेगा और पर्यावरण बचाव के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने अपना रूट बनाया। मैं सबसे पहले निकला अपने यूपी से, तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की तरफ गया। फिर उसके बाद उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, गोवा से महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र में ये मेरा दूसरा महीना है। मैंने महाराष्ट्र के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुका है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट और बचे हुए हैं। वो भी कंप्लीट करके मैं फिर गुजरात में एंटर कर जाऊँगा। एक राज्य में 1 महीना लगता है यस मैम, 1 महीना, 1 और हर डेढ़ एक महीना। अच्छा, हर एक राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हो? यस मैम, क्योंकि अच्छा, और एक्चुअली मैम मेरा मिशन ही वैसा है। तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएँगे तो कैसे लोगों तक मेरा मैसेज हाँ, पहुँचेगा? कैसे मेरा मिशन कंप्लीट होगा? अच्छा, और वो डिस्ट्रिक्ट में जाके स्कूल और कॉलेजेस में आप जाके मिलते हो? यस मैम। तो अभी आपके साथ कोई तैयार नहीं हुआ अभी 10 राज्यों में से कि हाँ, हम भी आपके साथ चलेंगे? नहीं तो ये डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट एक 10 लोगों की यात्रा निकली है और बाद में आपको उन्होंने अलविदा कर दिया वगैरह, ऐसा कुछ हुआ? प्रोसेशन निकला या बहुत लोग शामिल हुए, ऐसा कुछ हुआ? मतलब बीच-बीच में तो ऐसे छोटी-छोटी दूरियों के लिए तो बहुत लोग मिलते गए। हाँ, कि जैसे वो लोग 2-3 लोग जैसे और लोग मिले थे साइक्लिंग ऑल हाँ, इंडिया कर रहे हैं। तो उन लोग का कहना है कि उन लोग का मिशन कुछ और है और हमारा मिशन कुछ और है। कुछ अच्छा, लोग मिलते हैं तो वो लोग केवल टूरिंग के लिए निकले हैं। वो हाँ, उनका बस ये है कि उनको बस घूमना है भारत। अच्छा, तो उनके साथ मेरा यात्रा करना मेरा उचित नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैं उनके साथ अपनी यात्रा स्टार्ट नहीं किया। वो बोले कि आप चलिए हमारे साथ, हम दोनों लोग साथ में रहेंगे, तो अच्छा, अच्छे से एंजॉय करते हुए निकलेंगे। तो मैंने बोला नहीं भाई, यात्रा तो ठीक है, यात्रा तो मैं भी कर ही रहा हूँ, लेकिन यात्रा के हाँ, साथ मेरा मिशन है, मिशन मेरा कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह ठीक, से मैं अपने मिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समझा और अपनी यात्रा अकेले ही पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा। जी सर। जब आप निकले आपके घर से, तो किसी दोस्त को या ऐसे रिश्तेदार को आपने साथ चलने के लिए बोला था कि हम ग्रुप में जाएंगे, 2 या 3 लोग, एक नहीं से नहीं भले दो, दो से भले तीन, ऐसा? नहीं नहीं, मैं किसी को पूछा नहीं था कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं लगता था। और मुझे ये लगता था कि अगर हम 2-3 लोग रहेंगे तो इसमें कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। अगर मैं अकेले रहूँगा तो खुद खुद से करूँगा और खुद से आगे बढ़ूँगा, खुद जो भी मुश्किलें आएँगी खुद से सामना करूँगा, तो वो चीज़ें मुझे सीखने को मिलेगा, वो चीज़ एक अलग तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो इस वजह से मुझे अकेले चलने का काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही आदत है। अच्छा,
किस प्रकार की साइकिल का चुनाव आपने किया? किस प्रकार की साइकिल आपके साथ है कि वो मैं पूरे देश में चल सके? इतना रनिंग उसका होगा ना, अभी हजारों किलोमीटर का रनिंग होगा। ये 22,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, अ, तो किस मेरी प्रकार की साइकिल आप इस्तेमाल करते हो? मैं देसी साइकिल को प्रमोट करता हूँ। मुझे गियर वाली साइकिल नहीं चाहिए। मैं नहीं विदाउट गियर चाहिए। साइकिल मुझे विदाउट गियर साइकिल यूज करता हूँ मैं। अगर आपने किसी साइकिल कंपनी से पूछा होगा तो स्पॉन्सरशिप मिल जाती है आपको। इतना मैम एडवर्टाइजमेंट हो रहा है अभी वो साइकिल का। मैंने बहुत ट्राई किया कि आप हाँ। लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, बट कोई हमें सपोर्ट नहीं किया आज तक। अच्छा, ठीक है। फिर भी आप निकल पड़े और अभी 10 स्टेट हो गए, तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपका। यस अभी मैम, जो यस। आपने बोला कि 75 प्रोग्राम्स हुए, तो उसका अनुभव कैसा रहा? मैम उसका अनुभव तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और लोगों का जो रिस्पांस मिला मेरे प्रति वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि नहीं ठीक है। कोई इस देश में भी और भी हैं हमारे हमको छोड़ के, जो वो लोग भी हमारे इन्वायरमेंट और हमारे देश के प्रति कुछ अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं हमारी तरह ही। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम स्कूल्स में हुए या कॉलेज में हुए या रोटरी और लायंस क्लब में? मैम लगभग सभी जगहों पे हुए हैं। अच्छा, बहुत तो लोग स्कूल के तो जैसे क्या होता है जी। कि बहुत लोग तो जैसे ग्राम पंचायत होते हैं, जैसे जो मेंबर लोग होते हैं, अच्छा। तो वो लोग अपने गांव को इकट्ठा करके मुझे वहाँ पे बुला के वहाँ पे दो शब्द बोलने के लिए बोलते हैं कि ठीक है आप अपने एनवायरनमेंट को लेके हमारे गांव को बता सकते हैं कैसे कैसे। तो ऐसे भी होता है। मैंने गांव के सभी लोगों को भी अटेंड करके ये चीज़ किया है, और रोटरी क्लब में भी जाके मैं वहाँ पे लेक्चर दिया हूँ। तो यही अच्छा। चीज़ है। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नहीं मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि अरे ये सब क्या है, फालतू काम है, ये है वो, मतलब बहुत तरह की निगेटिविटी भी मिलता है कि क्या अच्छा। अपना लाइफ कि क्या अपना फ्यूचर बर्बाद करो, लाइफ बर्बाद करो, जाके कोई जॉब वॉब करते माँ बाप को देखे तो मतलब अपना तुम्हारा फ्यूचर सेटल होता है, घूमने से क्या तुम्हें मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जी। मैं उनको बस एक ही उत्तर देता हूँ कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और जॉब भी सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि जी। पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पैसों से कभी नहीं मिलता है। और जी। पैसे मायने नहीं रखता है मैम। एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, आपका पैशन क्या है, वो चीज़ें मायने करती हैं। कि एक्चुअली मैं बोल दूं कि मैं ये करना चाहता हूँ, देश की यात्रा के दौरान ये करना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया उसके बावजूद उसके बाद मैं मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए भी रहेंगे, और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ये चीज करते हुए मैं देखूंगा, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक फील होगा कि काश मैं भी ये कर लिया होता। तो वो पैसे 0 रुपए के बराबर हो जाते हैं। जी। जी। अभी अगला प्रोग्राम क्या है आपका? अभी कहाँ अ, कहाँ जाना है? इसके बाद मैं चलना औरंगाबाद होते हुए नासिक निकलूंगा, फिर नासिक से मुंबई। नासिक से मुंबई और फिर गुजरात निकल जाएंगे आप? गुजरात निकल अभी जाऊँ। गुजरात से बाद में? गुजरात से बाद में फिर एमपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकल जाऊंगा। अच्छा, असम वगैरह वहां पर भी जाना है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। आपने जो बोला कि हर एक आप 1 लाख पेड़ लगाने वाले हो, यस तो मैम। वो किस तरह करते हो आप? वो पेड़ कहाँ से एक्चुअली लाते हो? वो कहाँ पर पेड़ वो मैं लगाते हो? वो पेड़ मैं नर्सरी से खरीदता हूँ। एक्चुअली जो भी मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है कि मैं खुद के पैसों से अपना ये चीज अपना मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ। तो कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। जो लोग नहीं देते हैं तो वहाँ पे उन लोग को जाके मैं बताता हूँ कि ऐसा ऐसा मेरा मिशन है, आप लोग मेरे मिशन में थोड़ा सा सहयोग करिए। तो कुछ डोनेशन मिलते रहते हैं, तो उन्हीं पैसों का मैं खरीद कर प्लांट खरीदता हूँ, और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन और नगर पालिका जैसे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक प्लेस एरिया रहता है वहाँ पे जाके मैं प्लांट करता हूँ। अच्छा, तो वो जो पौधे आपने लगाए हैं, उसका उसकी देखभाल बाद में कौन करेगा? वो अ, मैं किस अ, तरह? मैं मैं अपने पौधे उन्हीं जगहों पे लगाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी कुछ पौधे हों, और वहाँ पे कोई एक मतलब ये हो कि गार्डन को कोई देखने वाला हो। जैसे क्या होता है कि हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहाँ पे तरह तरह के मरीज रहते हैं, और तो वहाँ पे मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि
वहाँ पे बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट क्लीन रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ के जो हॉस्पिटल के ऑनर या डॉक्टर होते हैं तो उनसे मैं मिलता हूँ, बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे प्लांट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे प्लांट को सेव करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई आपके पास माली वाली ये है कि नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं है, ऑलरेडी भी मेरे पास पौधे हैं लगे हुए हैं, तो उसको देखभाल किया जाता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और पुलिस स्टेशन में भी वही हाल है, फिर स्कूल कॉलेज में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी यही रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेली अपना पौधे का देखभाल करते हैं। अच्छा। अब तक कितने पौधे अब लगाए? अब तक मैं 1610 पौधे लगा चुका हूँ, और 1600। यस मैम, अच्छा। एक्चुअली उतना बजट नहीं है। मेरे अच्छा। पास अगर बजट रहता तो मैं अब तक बहुत सारे पौधे लगा चुका होता, लेकिन बजट ना होने की वजह से मैं अभी थोड़ा बहुत कम लगा पाया हूँ। अच्छा। बट अच्छा। मैंने सोचा कि आगे चल के एक बहुत बड़ा मतलब करूँगा प्लांटिंग। अगर आपको कोई पौधे देता है तो उसको आप रखेंगे कैसे? कैरी करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि आगे के जो हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज या जो भी पब्लिक प्लेस एरिया मिले, वहाँ के लोगों से मिलकर मैं प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक पौधे को बिना पानी से रखना भी उचित नहीं होता है। तो हाँ। पौधे भी मैं कैरी करता हूँ, दो चार मतलब साइकिल का वजन भी देख के तो हाँ। हाँ। उस पे मैं दो चार कैरी करता हूँ, और आगे जैसे रास्ते रास्ते में जैसे जैसे जाता हूँ वैसे वैसे लगाते हुए चलता रहता हूँ। अच्छा। कौन कौन से प्रकार के पौधे अब तक लगा चुके हो? मैं वही पौधे लगाता हूँ जो ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देता हो, जैसे पीपल का हुआ, नीम का हुआ, मैंगो का हुआ, ऐसे बहुत से पौधे हैं जो हमें भारतीय ऑक्सीजन। पौधे। जो भारतीय हमें। पौधे खास यस करके। मैम, अच्छा। क्योंकि भारतीय पौधे ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं हाँ। ऑक्सीजन, क्लीन हाँ। ऑक्सीजन देने के लिए। हाँ। 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 अच्छा। तो जब आप मुंबई आएंगे तो आप मेरी संस्था में जरूर आइए। जरूर मैम, बिल्कुल। हम आपको कुछ पौधे देंगे जरूर जी। और वो पौधे आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे लगाइए। और जरूर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ग्रुप बढ़ता रहे, पूरे भारत में आपका नेटवर्क बढ़ेगा। अभी थैंक यू मैम, थैंक यू सो अभी मच। कितना कितना समय ये आपकी साइकिल यात्रा चलेगी? अभी 10 महीने तो हो गए, हाँ, उसके बाद अभी कितना चलेगी? अभी 2 साल का प्रोग्राम हो रहा है मेरा। 2 साल का। यस लेकिन मैम। अभी ऐसी शारीरिक थकान वगैरह नहीं महसूस होती है? एक्चुअली मैम, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको थकान महसूस नहीं होता है क्या, बट एक्चुअली क्या है कि मैं इन सभी चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं हूँ कि मुझे थकान हुई है या मुझे ये हुआ। तो क्या क्या होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते हैं उसी के हिसाब से आपकी बॉडी भी एक्टिविटी करती है। तो मैंने आज तक कभी ये महसूस नहीं किया कि मुझे आज थकान है या आज मैं बीमार हूँ। तो मुझे थकान महसूस नहीं होती है। एक कहावत आप सुनी होंगी कि जो चीज़ें ज़्यादा महसूस की जाती हैं वो चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, जैसे ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करेंगे उतनी ज़्यादा लगेगी। वही चीज़ है, मैं कभी अपने दिमाग में ये नहीं लाता हूँ कि आज मुझे थकान हुई है या आज मैं बीमार हूँ। नहीं, लेकिन अभी 10 महीने हो गए तो ठंड या बारिश वो तो हाँ। सब हुआ होगा। हाँ, वो तो तो सब उसका मिलता मुकाबला कैसे किया आपने? है। बारिश में मैंने और पूरा बारिश में रेनकोट। आप रुक जाते हो? नहीं नहीं, रेनकोट पहन के पूरा यात्रा कंटिन्यू अच्छा। किया रहा मैं। एक्चुअली क्या कि अगर बारिश 2 दिन 4 दिन का है तो मैं वेट कर सकता हूँ कहीं पे, लेकिन अगर जब डेली कंटिन्यू बारिश हो रही हो तो हमें अपनी यात्रा को तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। हाँ। तो और ठंड का क्या है कि ठंड में कुछ कपड़े, जैकेट वगैरह मैं लेके निकला था कि अच्छा। अगर, ताकि ठंड से भी कुछ सामना किया जाए। अभी आपके साथ कितना सामान कितना है, वजन कितना है? मेरे पास एक ब्लैंकेट है और एक टेंट है और कुछ कपड़े हैं, 2-3 कपड़े हैं, और बस यही चीज़ है। एक डायरी, एक्चुअली मैं डायरी भी लिखता हूँ, अच्छा। और बस हाँ, बस यही कुछ खाने पीने वाले सामान है और कुछ नहीं। अच्छा। खाने पीने वाले बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि नहीं वजन नहीं। बढ़ जाएगा ना। हाँ, हाँ, ज़्यादा खाने वजन पीने बढ़ जाएगा। ये। अच्छा। तो ये सब प्रोग्राम है अपने आप चॉकआउट किया कि यहाँ से मुझे हाँ यहाँ हाँ जाना है, यहाँ से हाँ मुझे यहाँ जाना है। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। जैसे क्या होता है कि जैसे मैं नासिक मुंबई आया तो वहाँ के गूगल गूगल पे सर्च करता हूँ, वहाँ के सोशल वर्कर, रोटरी अच्छा। क्लब, लायंस क्लब,
अच्छा। साइकिलिंग साइकिलिंग क्लब या ग्रुप भी हाँ होते हैं। हाँ 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 तो हाँ मैं उन लोग से भी मिलता हूँ, उन लोग को बताता हूँ कि प्लीज हाँ आप हमें कुछ प्लांटिंग ट्रीज का मतलब प्रोग्राम दीजिए, या हाँ कोई स्कूल कॉलेज यहाँ का बताइए जहाँ पे मैं ये अपना हाँ अपने मिशन को लेके जाके वहाँ पे मैं लोगों में जागरूकता फैला सकूँ। तो जी यही चीज़ है, वहाँ पे जाके मैं खुद से लोगों को निकालता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या, और मैं कहाँ पे जाके ये चीज़ अपना कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें और जो भी चीज़ें हैं, पब्लिक का जो सपोर्ट मुझे मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, और आज तक भी मिलते हुए आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। जी। आप जब पर्यावरण के बारे में प्रोग्राम करते हो, लेक्चर देते हो, तो आप क्या क्या बताते हो लोगों को? उन लोग को मैं यही बताता हूँ कि आप लोग जो पेड़ों की कटाई है, और मतलब जितना अधिक से अधिक आप लोग प्लांट लगाइए और पेड़ों की कटाई को ना होने दीजिए। और जो आप स्कूल और कॉलेज बाइक से या फोर व्हीलर से आते हैं, आप लोग साइकिलिंग करके या वॉकिंग करके भी आ सकते हैं। और मैं उनको यही बताता हूँ कि आप पर डे या मतलब इतना पौधे नहीं लगा सकते हैं, तो हर कोई अपना जन्मदिन हर साल मनाता है। तो अगर हर कोई जन्मदिन अपना मना रहा है, तो 140 करोड़ की आबादी है मैम, अगर हर कोई हर साल अपने जन्मदिन पे मात्र 2 से 4 पौधे लगाता है, तो 140 करोड़ की आबादी अगर हमारा हर साल पौधे लगाए, तो सोचिए कितना पौधे हमारे देश में हो सकते हैं। तो उन लोग को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 10,000 पौधे लगाओ या 1,000 पौधे लगाओ या 1 लाख पौधे लगाओ। मैं उनसे ये बोलता हूँ, आपका जिस दिन बर्थडे है, आप अपने बर्थडे पे 2 से 4 पौधे बस लगाइए, और आगे और वो उस मैसेज को आगे भेजिए, और सामने वाले को बोलिए कि आप भी अपने बर्थडे पे 2 से 4 पौधे लगाइए, और वो मैसेज भी उनको बोलिए कि आगे भेजें, ताकि ये मैसेज जितना अधिक से अधिक तक पहुंचेगा, उतना अधिक से अधिक और उतना जल्द से जल्द हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा। आपको, आपकी साइकिल यात्रा को, आपने जो संकल्प लिया है कि पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और 1 लाख पौधे लगाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप धन्यवाद। जब मुंबई में आएंगे, हम लोग मुंबई के पास ही है थाना, तो आप मुझे फोन कर दीजिए। ओके आप मैम। हमसे जो भी बन पड़ेगा आपके लिए, तो हम करेंगे। हमने यहाँ पर एक प्लांटेशन प्रोग्राम लिया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो 50 से 30 हजार पौधे हम लोग लगा चुके हैं। अच्छा। तो अगर आपके पास अगर समय होगा, तो मैं आपको वो दिखाने के लिए ले जाऊंगी। वहां पर आप एक पौधा लगाइए, आपकी ओर से हम उसकी देखभाल करेंगे। तो ऐसे इस तरह का प्रोग्राम अच्छी तरह से हो सकता है। मेरे जो साथ काम करने वाले हैं साथी, तो उनसे आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं साथ में। तो आप जरूर आइए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।